7 and 6 13 2 15 1 16 4 and 1 5 and 1 6 46,620 46,620। अब आप क्या करेंगे, डेबिट कॉलम का टोटल कर लेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट पता लग जाएगा। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अब ये डिफरेंस आप इसको अलग जोड़ करके इसे माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका आएगा, नेट प्रॉफिट 33,320। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम यहीं आपको आप देखेंगे कि बैलेंस शीट भी बना दे रहे हैं यहीं पर। नीचे बैलेंस शीट कैसे बनता है, कॉलम इसी तरह से लिखा रहता है। आप देखो बैलेंस शीट, आप ऊपर का हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका लायबिलिटी, इसमें पर्टिकुलर नहीं होता है, इधर लिखा जाता है लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड में और इधर लिखा जाता है एसेट्स। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अब क्या क्या बचा हुआ है लायबिलिटीज में, क्रेडिट वाले ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में आएंगे तो आपको लायबिलिटीज मिलेगी। सबसे पहले लिखा जाता है, इसमें टू और वाई नहीं लिखा जाता है, कैपिटल। कैपिटल इन साइड में लिख देंगे, कैपिटल कितना दिया है 40,000। अब आप जो प्रॉफिट फर्म कमाई रहती है तो ये जाहिर सी बात है उससे पूंजी हमारी बढ़ती है, तो हम जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है उसे जोड़ देंगे इसमें। एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट है कितना 33,320। आपने जोड़ दिया 0 2 3 3 4 3 7 73,320 कैपिटल हो गई। अब इसमें प्रश्न में ड्राइंग दिया हुआ है, मतलब प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल खर्च के लिए भी पैसा निकाला हुआ है, तो पर्सनल खर्च के लिए निकाला हुआ है तो लेस ड्राइंग, लेस ड्राइंग माइनस कर देंगे। ड्राइंग देखो आपके दिया 6,000 माइनस 6,000। अब आपकी एक्चुअल कैपिटल हो गई 320 7 13 minus 6 equal to 7 67,320। अब उसके बाद क्रेडिट में आपका बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल लिख दीजिए। बिल्स पेबल कितना है आपका 3,000। बिल्स पेबल 3,000। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने हैं 5,600 5,600। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, क्रेडिटर्स फॉर रेंट ये 500 है। उसके बाद लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स सब लायबिलिटीज है हमारे, कर्ज है फ्रॉम एक्स, ये आपका है 10,000। आप इसको टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा।
तब जानिएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है। एसेट्स कॉलम में आ जाइए। एसेट्स कॉलम में आपका कैश आपने लिख दिया। कैश आपका है 1100। डेबिट साइड में मिलेंगे सब। बैंक बैलेंस, बैंक आपका है, बैंक 7,820। उसके बाद बैड डेट डिस्काउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद स्कूटर है, स्कूटर आपकी 6,600। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल आपका 3,500। देखते जाएंगे इस तरह से जो बचा हुआ आइटम। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स आपके हैं, सन्ड्री डेटर्स आपके 25,400। अब लास्ट में बचता है आपका जो ये क्लोजिंग स्टॉक आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला हुआ 22,000। ये भी हमारा एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका 22,000। अब टोटल कर लेंगे दोनों साइड का। यदि टोटल इक्वल आता है तो आपका बैलेंस शीट सही है। 86,420 टोटल आ गया। इधर का भी 86,420। ये इस तरह से बैलेंस शीट, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में भी, और तीनों चीज आपको प्रिपेयर करना होगा। थैंक यू वेरी मच।